Hello friends, I welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are starting Indus River System. Our topic is what? Indus River System, and Indus River System comprises what? 5 rivers: Jhelum, Chenab, Ravi, Byas और सतलज। इनके बारे में बात करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस, these are actually these rivers comprises what? Himalayan river system. Okay, so Himalayan river system that was existed even before the collide of what? Eurasian plates. Okay, उससे भी पहले collision हुआ था, they get collided that time. Before that time you could see the formation, you could see these rivers. और इस कैसे पता चलता है कि ये इतनी पुरानी है? आप गोर्जियस देख के पता कर सकते हो। दे वर फ्लोइंग इनटू टेथिस सी। ओके, उस समय वो कहां चलती थी? टेथिस सी के अंदर चलती थी। एंड उनका जो सोर्स है आज के टाइम में देखा जाए तो तिब्बत में आपको मिलता है ना? तिब्बत में यहां पर मिलता है। और ये कितनी पुरानी, इस बात का अंदाजा हम डीप गोर्जेस से लगा सकते हैं। इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा का जो डीप गोर्जेस यानी कि गहरी घाटियां हैं उसके आधार पे हम लगा सकते हैं। और हम दीज डीप गोर्जेस क्लियरली इंडिकेट दैट दीज रिवर्स आर ओल्डर देन हिमालयस। और यही गोर्जेस क्या कहते हैं कि हिमालय से पुरानी नदियां हैं। दे कंटिन्यू टू फ्लो थ्रू आउट द बिल्डिंग फेज ऑफ द हिमालय। और हिमालय जब बन रहा था, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट थियरी में आप देखते हैं प्लेट्स टकरा रही है जब हिमालय का निर्माण हो रहा है। हिमालय इज ए फोल्डिंग माउंटेन। किस प्रकार का माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन। और फोल्डिंग माउंटेन बेसिकली कैसे बनता है? फोल्डिंग माउंटेन, एक इस साइड से प्लेट आ रही है, दूसरी इस साइड से आ रही है, ये आपस में ऐसे टकरा रही है, देखिएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये इस प्रकार से ये बन जाता है। इट इज कॉल्ड फोल्डिंग माउंटेन। कंप्रेशन लगता है इनके बीच में। मेग्मा एक साइड इधर से आ रहा है, दूसरे साइड जोर से इनका कोलिजन होता है, कोलाइड होते हैं वो, जिसकी वजह से ये फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं। और जब हिमालय बन रहा था उससे पहले ये नदियां चल रही थी, राइट? तो इन्होंने चलना अपना कंटिन्यू रखा। और ये बेसिकली जो हिमालयन रिवर्स है वो इरोजन बहुत तेज करती है। जैसे पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका इरोजन इतना ज्यादा नहीं होता। सिग्निफिकेंट एंड वाज अकरिंग एट रेट फास्टर देन द राइजिंग ऑफ हिमालय। और ये अपना हिमालय जिस रेट से बढ़ रहा था, जिसका राइज हो रहा था, उससे भी ये तेज चल रही से थी। और ये बड़ी हिमालय बन रहा था और ये घाटियां काटने में लगी हुई थी, यानी कि पानी का फ्लो बड़ा तेज था। दैट वाज इन पेरेनियल फ्लो। ओके, thus many of Himalayan rivers are typical example of intended drainage. ओके, तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब इंडस रिवर सिस्टम से पहले हम बात करते हैं कि सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर को क्या क्या बोलते हैं। संस्कृत में हम इसको सिंधु बोलते हैं, और ग्रीक में इसको सिंथोस बोला जाता है, जबकि लैटिन में इसको सिंधुज कहा जाता है। और हिंदी में भी हम जनरली सिंधु नदी बोलते हैं, और ये संस्कृत का शब्द है। और यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका हम नाम लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसी नदी के अराउंड में बसी हुई सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कि ये जो रिवर सिस्टम बेसिकली सबसे बड़ी ये इंडस है, जो आपकी मानसरोवर लेक के पास से निकलकर आती है, ठीक है ना? ये आती है कैलाश रेंज से निकलकर। और ये इसका सोर्स क्या है? कैलाश रेंज, कैलाश माउंट के पास से निकलकर ये इस प्रकार से आती है। अब देखिएगा, मानसरोवर लेक के पास है, और ये टोटल लेंथ इतनी कवर करती है। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल। हाँ, यस, इट्स ओके। ये टोटल लेंथ इतनी बनाती है
जबकि इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है, ये है ना, बाकी कहाँ चली जाती है, पहले तिब्बत से निकलती है कुछ लेंथ वहां पे, फिर इंडिया में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ ऊपर से निकलते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, राइट। और झेलम, झेलम, झेलम इंडिया के अंदर से ही निकलती है। झेलम कहां से निकलती है, ये आपकी कश्मीर घाटियों के अंदर से निकलती है, देखिए इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है। और चेनाब, झेलम के बाद निचली वाली नदी है वो चेनाब, वो बारालाचा पास से निकलती है, और ये जो चेनाब है वो झेलम से बड़ी है। उसके बाद राबी, रोहतांग दर्रे के पास यानी पास के पास से निकलती है। बियास, बियास नियर रोहतांग पास, और इसके बाद ये सतलुज में आके मिल जाती है। और सतलुज कहां से, मानसरोवर, रकस लेक्स, यानी कि कुल मिला के इस सिस्टम में दो ऐसी नदियां हैं जो बाहर से निकलती है इंडिया के, एक तो आपकी इंडस है, दूसरी सतलज है, इंडस और सतलज, इसलिए इसको ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहा जाता है इन दोनों को। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ट्रांस हिमालयन रिवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइज क्या कहता है, इंडस रिवर। अब इंडस रिवर के बारे में बात करते हैं। इंडिया गोट हर नेम फ्रॉम इंदूस, ओके, ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड इंदूस। इंडस, इंडस, इंडस से इसको मिला है। फिर द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज बोर्न अराउंड दिस रिवर, हमने पहले ही ये बात कर ली है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसके इर्द गिर्द में बसी हुई थी। एंड इट फ्लोज इनटू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन में चलती है, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ से निकलती, फिर ये इस प्रकार से आके जम्मू, ये जो लद्दाख के इस भाग से नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी, नॉर्थ से आती है, फिर वेस्ट डिरेक्शन में इस प्रकार से ये निकल जाती है डिरेक्शन, ओके, अपने सोर्स। और ये हमने इसके बारे में बात कर ली कि तिब्बत में ये निकलती है मानसरोवर लेक के पास। इट्स लेंथ इज अबाउट 2900 किलोमीटर्स, है ना। और जबकि इंडिया में इसकी 700 किलोमीटर से थोड़ी सी ऊपर चलती है। आगे चलिए, आगे देखिए, आफ्टर एंटरिंग जे एंड के इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड द जास्कर रेंज, जास्कर रेंज कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इट फ्लोज थ्रू द रीजन ऑफ लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगिट। द ग्रेडियंट ऑफ रिवर इन जम्मू कश्मीर इज वेरी जेंटल, अबाउट 30 cm पर किलोमीटर। ग्रेडियंट यानी कि इसकी ढलान है वो साफ सुथरी अच्छी है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा नहीं है, 30 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर में ये ढलान 30 सेंटीमीटर बढ़ाती जाती है इस प्रकार से। एवरेज एलिवेशन एट विच द इंडस फ्लोज थ्रू जे एंड के इज अबाउट, इतनी है जे एंड के पूरे में। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज ज्वाइंड बाय द जास्कर रिवर एट ले, kind of point are important for, basically it's these points are, हमने इसको हाईलाइट किया है कि ये आप जो एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे देखिए, नियर स्कारदू इट इज ज्वाइंड बाय द शोक, शोक क्या है, नदी, एट एलिवेशन ऑफ अबाउट, इस जो हाइट है यहाँ पर, इस एलिवेशन पर इसको ये इसको किस से मिल जाती है, शॉक से मिल जाती है, राइट। तो इस प्रकार से इंडस है वो, फाइनली हमें जो बात करनी है, इंडस कहां से निकलती है और कहां को जाती है। इंडस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा, इट क्रॉसेस हिमालय, हिमालय को क्रॉस करते हुए आती है, और ये इसका जो गोर्जस है, गोर्जेस, गोर्जेस यानी कि घाटियां, ये इस प्रकार से हैं। और नॉर्थ में आप देखोगे तो ये नंगा पर्वत यानी कि नंगा पर्वत कहा जाता है उसको, वहां से यहां से लाई करती है। टेक्स ए शार्प सदरली बेंड हेयर, शार्प एक बैंड बनाती है ना, जिसको बोलते हैं सेंटेक्शियल बेंड। काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान जॉइंस इंडस, इंडस को ज्वाइन करती है कौन सी, अफगानिस्तान की काबुल
रिवर कहां पर ज्वाइन करती है? अटक के पास है ना। देयर आफ्टर इट फ्लोज थ्रू द पोटवार प्लेट्यू एंड क्रॉसेस द सॉल्ट रेंज, साउथ ईस्टर्न एज ऑफ पोटवार प्लेट्यू, सॉल्ट रेंज कहा जाता है जिसको। आगे देखिएगा, इसके बाद ये क्या करती है? सम ऑफ द इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बिलो अटक इंक्लूड्स कुर्रम, टॉच एंड द हॉब गोलम। ये मतलब ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो इसको इंक्लूड कर लेती है और इसको ज्वाइन कर लेती है इस प्रकार से। इसके बाद इसकी बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो ये ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास एंड सतलज। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ओके, कौन कौन सी है? ये पांचों ही है ना। और ये जो इंडस रिवर है ये गिरती कहां पर है? खाली कहां पर होती है ना। साउथ ऑफ कराची, कराची जो पाकिस्तान में, इसके साउथ में ये कहां पर खाली हो जाती है? ये आपको पता करना है। ये अरेबियन सी में खाली हो जाती है और ये बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, अब देखिए ये इसका सिस्टम है ना। ये इंडस रिवर है, ये आपका, यहां से आपको देखना है कि इंडस रिवर किस किस प्रकार से आई है। ये देखो, हमने कहा कि ये शौक से मिल जाती है, गिलगिट में से होते लद्दाख वगैरह। ये देखो, ये यहाँ आई, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से बहुत लंबी है इसकी, लगभग 3000 के किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है। और ये इस प्रकार से देखो, हैदराबाद को इसने पार किया। हैदराबाद कौन सा है? हैदराबाद हमारा वाला नहीं, पाकिस्तान वाला है ना। यहाँ पाकिस्तान में ये पहुंच चुकी है ना। तो ये हैदराबाद वगैरह इसको पार किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सतलज मिली है इसके, और सतलज से यहां पर देखिए, यहां पर बियास मिल गई है। बियास यहां पर मिली है सतलज से। सतलज इधर से आई है, सतलज भी बाहर से आने वाली नदी है, हमने पहले ही इसकी बात करी थी, राइट। तो ये भी दोनों बाहर से, दोनों ही बाहर से आने वाली नदी है। और इस प्रकार से ये काफी नदियों को, जैसे यहां पर हमने बात करी, ये अफगानिस्तान से एक नदी आई है, अफगानिस्तान से काबुल, ये भी इसमें ज्वाइन हो गई है, ठीक है ना। ये देखो टोची नदी, गुमल, ये छोटी छोटी धाराएं हैं, ये भी इसको ज्वाइन करती, कुर्रम वगैरह, ये इसको ज्वाइन करती आ रही है, राइट। इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये सिस्टम है जो इस प्रकार से बना हुआ है। अब आप देखिए कि इससे ऊपर, चेनाब से ऊपर ये झेलम नदी है। झेलम नदी देखो यहां से शुरू हुई है, यहां आते 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 इस प्रकार से इसको चेनाब ज्वाइन कर लेती है। चेनाब यहां से आई है, देखो ये चेनाब ने इसको ज्वाइन कर लिया, और चेनाब फाइनली कहां मिल गई है? सतलुज में मिल गई है। और चेनाब ज्वाइन करने से पहले रावी भी इसमें शामिल हो जाती है, यहां पर देखिए। इस प्रकार से ये ज्वाइन होकर फाइनली ये एक बहुत बड़ी यहां पर बन जाती है। लेकिन यहां पर भी इंडस रिवर वाटर ट्रीटी हो रखी है अपने और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के मध्य। यहां पर बात क्या हुई थी कि 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को, और बाकी 3 नदियों का भार चाहे तो 80% रख सकता है, 100% भी रख सकता है। इसकी इंटरमीडियरी करी थी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और ये 3 नदियां कौन कौन सी है? पहली इंडस, और दूसरी झेलम, और तीसरी चेनाब। इन तीनों का पाकिस्तान 80% रखेगा और 20% इंडिया के पास रहेगा। बाकी इसका भी 80% इंडिया रखेगा और 20% पाकिस्तान को अगर चाहे तो दे सकता है इंडिया। इस प्रकार से नीचे वाली 3 इंडिया की है। इसलिए आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर ये किस नदी पर बनी हुई है? किस नदी पर बनी हुई है? हरी के बैराज से ये आती है, और ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। उस समय बियास आपकी सतलुज नदी को ज्वाइन कर चुकी होती है ना। आगे देखिए, नाउ यू सी नेक्स्ट, ये थोड़ा हमने
हाईलाइट करके बताया है। इंडस देखिए तिब्बत से आई, तिब्बत का किसका पार्ट है? चाइना का। ये भी देखिए मानसरोवर के लेक के आसपास का क्षेत्र है, यहां से दोनों निकलती, ये सतलज है ना, और ये इंडस है, ये यहां से निकली है कैलाश रेंज से, कैलाश पर्वत है ना, कैलाश रेंज से निकली है, और निकलते 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 ऊपर गई है, ऊपर जाके फिर ये वापस इस प्रकार से आके अरेबियन सी में गिर जाती है। अभी यहां पर भी देखिए आपका सतलुज, ये भी बाहर से आई है, इसके साथ यहां पर बियास यहां पर ज्वाइन कर ली है ना, बियास ज्वाइन करिए, भाखड़ा नागल यहां पर बांध भी बना हुआ है इस पे। और इसके बाद ये देखिए राबी है, जिस किसको ज्वाइन कर रखा है इसने, राबी ने चेनाब को ज्वाइन किया है, और चेनाब ने किसको किया है? झेलम को। झेलम मतलब अब ये झेलम बन गई टोटल, झेलम यहां पर सतलुज से मिल गई, और सतलुज अब अकेली बची है, वो किससे मिल गई? अब सतलुज इंडस से मिल गई यहां पर, राइट। इस प्रकार का ये सिस्टम है। अब देखिएगा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जिसकी हम बात कर चुके हैं, झेलम, इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है ना। और फाइनली अगर आपसे पूछा जाए इंडस विच रिवर मीट्स इंडस, ये आपका आंसर है। कौन सी नदी है वो इंडस से डायरेक्टली मिलती है? तो योर आंसर इज, दिस इज योर आंसर। पीछे चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे है? कौन सी मिली है डायरेक्ट, यहां पर डायरेक्ट इससे कौन सी मिली है? ये आपकी इंडस है डायरेक्ट, पहले सतलुज से कौन सी मिल गई? ये झेलम, ठीक है, झेलम मिल गई, तो अब ये झेलम नाम नहीं रहा, अब सतलुज, क्योंकि वो बाहर से आई है ना, तो ये सतलुज बन गई। यहां पर ये क्या नाम है इसका? सतलुज, ठीक है। सतलुज डायरेक्टली किससे मिलती है? इंडस से। इवन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है। अब इन ट्रिब्यूटरीज की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। झेलम रिवर, झेलम की बात करी जाए तो इसका सोर्स कहां पर है? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर वैली से ये निकलती है, साउथ ईस्टर्न पार्ट से। साउथ ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया? ये आपका साउथ, और ये ईस्ट, इस पार्ट से, है ना, यहां से निकलती है, यानी यहां पर कश्मीर वैली, तो यहां से ये निकलती। अब देखिए इट फ्लोज नॉर्थवर्ड्स इनटू वुलर लेक, वुलर झील में चलती है नॉर्थवर्ड की, और फ्रॉम वुलर लेक इट चेंजेस इट्स कोर्स साउथवर्ड। वुलर लेक के बाद ये साउथवर्ड की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद एट बारामुल्ला, बारामुल्ला क्या है? जिला है। बारामुल्ला द रिवर एंटर्स ए गोर्ज इन द हिल, ये जो पहाड़ियों की घाटियों में चली जाती है। द रिवर फॉर्म्स स्टीप साइडेड नेरो जॉर्ज, ये नेरो जॉर्ज बनाती है, यानी घाटी बनाती है पीर पंजाल, पीर पंजाल के थ्रू। पीर पंजाल एक रेंज है बारामूला के नीचे, उस पे। उसके बाद ये रिवर क्या करती है? एट मुजफ्फराबाद रिवर टेक्स ए शार्प हेयरपिन बैंड साउथवर्ड, शार्प बैंड ले लेती है साउथवर्ड की, और उसके बाद ये क्या करती है? इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री फॉर 170 किलोमीटर एंड एमर्ज एट द पोटवार प्लेट्यू नियर मीरपुर, इसके पास ये इस प्रकार से हो जाती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द स्पूर्स ऑफ द सॉल्ट रेंज इट डेब्यूचेस, यानी एमर्ज फ्रॉम ए कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड यानी लिमिटेड स्पेस में चलती है, फिर भी उसमें वाइड होकर
ओपन एरिया है ऑन द प्लेन नियर द सिटी ऑफ व्हाट, झेलम। वहां से ये निकलकर इस प्रकार से आ जाती है और ज्वाइन किसको कर लेती है, चेनाब को। झेलम किसको ज्वाइन करती है, चेनाब को। कहां पे, त्रिमुह पे, ठीक है, त्रिमुह पर ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद दिस रिवर नेविगेबल फॉर अबाउट 160 किलोमीटर आउट ऑफ ए टोटल लेंथ ऑफ, फिर ये आउट हो जाती है अपनी टोटल लेंथ से इतने किलोमीटर, नेविगेशन बना देती है। आई मीन चेनाब है जो कहां, त्रिमुह पर किससे मिल जाती है, झेलम से मिल जाती है, ठीक है ना। और ये कहां से निकलती है, बारालाचा पास से, यानी बारालाचा दर्रा है वहां से ये निकलती है। और बारालाचा दर्रा किस रेंज का पार्ट है, जास्कर रेंज का। ओके, तो इस प्रकार से ये चलती हुई आती है, राइट। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये अगली रिवर आती है वो रवि है, रावी रिवर, सॉरी। ये कहां से इसका सोर्स है, वो कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास के पास में कुल्लू हिल्स है, कुल्लू की पहाड़ियां हैं, ये जो हिल्स है यहां से निकलती है। ये कहाँ है, कुल्लू कहाँ है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, राइट, यहां से निकलती है। और फिर इसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार रेंज इसका ड्रेन एरिया है। आफ्टर क्रॉसिंग चंबा इट टेक्स ए साउथ वेस्टर्ली टर्न, चंबा को क्रॉस करने के बाद ये साउथ वेस्ट की ओर टर्न लेता है और छोटा सा एक कट ए डीप जॉर्ज, एक जो गहरी खाई है, घाटी है, उसको कट करती है धौलाधार रेंज में। इट एंटर्स पंजाब प्लेन नियर माधोपुर, पंजाब प्लेन में भी ये घुसती है माधोपुर के पास। और उसके बाद लेटर एंटर्स पाकिस्तान बिलो अमृतसर, अमृतसर से नीचे होकर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, राइट। तो इस प्रकार से ये है। फिर बियास, बियास किस में मिलती है, सतलुज में मिलने का काम करती है। बियास कहां से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास के पास, ये रोहतांग पास यानी दर्रे के पास से ये निकलती है। और इस प्रकार से फिर ये कहां पर आके सतलुज में मिल जाती है। ये काम कहां पे करती है, ये बेसिकली हरी के बैराज पर, यहां पर आके ये सतलुज में मिल जाती है, हरी के इन पंजाब, ठीक है। अब भाखड़ा नागल है वो कहां बना हुआ है, इसी नदी के किनारे, इसी नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल। भाखड़ा कहां पर है, पंजाब में, नांगल कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसके बाद सतलज, सतलज पर भाखड़ा नागल जो बांध बना है उससे लगभग 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फायदा होता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। And one of the important river because it is also flowing from outside from this country as Indus comes from out. Indus water treaty, most important thing is this. Indus water treaty took place in 1960. It was signed between two leaders, Ayub Khan from Pakistan and Jawaharlal Nehru from India. And this treaty was इंटरमीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, उस समय वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कई बार हम देखते हैं ना कि आतंकवादी हमले होते हैं तो हम सुनते हैं कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा। भाई पानी डालोगे कहाँ, रोक तो दोगे, इतनी बड़ी बड़ी घाटियों में से वो सिंधु नदी निकल रही है, उन घाटियों को कैसे तोड़ोगे। भाई साहब वो हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तभी भी उन्होंने अपनी घाटियां बना ली, उन घाटियों को आप किस प्रकार से तोड़ोगे, है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल है। ये जो ट्रीटी है दैट वाज साइंड इन 19th of September 1960, है ना। ये इस समय समय इसको साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच कि 20% इसका पानी है वो कहाँ दिया जाएगा, इंडिया को दिया जाएगा, बाकी पानी है वो
पाकिस्तान को दिया जाएगा, यानी 3 ऊपर वाली नदियों का 80% पानी पाक के पास एंड 20% इंडिया के पास। और नीचे वाली जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी, नीचे वाली राबी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% इंडिया और 20% अगर पसंद आए तो पाकिस्तान को दे सकते हो, नहीं तो 100% इंडिया का ही है। राइट, इस प्रकार का ये सिस्टम है। आज हमने इंडस रिवर सिस्टम को अच्छे से डीपली पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। जय हिंद, जय भारत।